Good morning, class. My name is Vaibhav Khare. I teach in Skyline International School. Now, today I am going to start fourth chapter of English book Beehive, class ninth. The chapter name is A Truly Beautiful Mind. This chapter is described about. In this chapter, it is described about Albert Einstein, जिन्हें जीनियस कहा जाता था. जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, जीनियस साइंटिस्ट. इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे. जैसे लाइट के बारे में उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, एनर्जी, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी सारे इन्वेंशंस किए थे. साथ ही साथ उन्होंने कुछ साइंटिफिक जर्नल्स भी लिखे थे, स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, एंटायर कॉस्मस के बारे में इन्होंने बहुत सारे जर्नल्स भी लिखे थे. और जो जीनियस वर्ड है वो इनके नाम का सिनोनिम बन गया था. सिनोनिम मीन्स होता है, अगर जीनियस वर्ड बोला जाए तो सीधे एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता था. और जब तक वो ज़िंदा रहे, अपने मतलब कह सकते हैं 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, अपने उनकी मौत के 50 साल बाद तक जीनियस वर्ड उनके नाम के साथ जुड़ा रहा. मतलब जब भी जीनियस वर्ड आता है तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सबसे पहले आता है. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था, और जर्मनी की सिटी में जो सिटी थी उसका नाम था उल्म. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइंड फॉर अ ग्रेटनेस. अच्छा, उनके जन्म के समय किसी को भी ये इंडिकेशन नहीं था कि वो बड़े होकर इतने ग्रेट साइंटिस्ट बनेंगे. ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मीन्स होता है अपोजिट. इसके अपोजिट या इसके विपरीत, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज अ फ्रीक. अच्छा, इसके विपरीत उनकी जो मदर थी वो सोचती थी कि उनका जो बच्चा है एल्बर्ट वो बिल्कुल फ्रीक है. फ्रीक मीन्स ऐसा पर्सन जो बहुत ढंग से बोल नहीं सकता, ढंग से खा नहीं सकता, ढंग से पहन नहीं सकता, एक तरह से एब नॉर्मल. तो वही उनकी माँ सोचती थी कि जो मेरा बेटा है वो बहुत ही फ्रीक है, जिसे ना ढंग से बोलना आता है, ना ढंग से बिहेव करना आता है, ना ढंग से खाना आता है, ना ढंग से पहनना आता है. टू हर हिज हेड सीम्ड मच सो टू लार्ज. उनके लगता था कि जो इनका बेटा है उसका जो सिर है वो बहुत बड़ा है. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजेंट टॉकिंग. अच्छा, जब आइंस्टाइन 2.5 ईयर्स के हो गए तब तक वो बिल्कुल भी बोलना उन्होंने शुरू नहीं किया था, उन्होंने बात करना शुरू नहीं किया था. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. फाइनली जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो जो है बिल्कुल रुक रुक कर बोला करते थे, और हर चीज़ को 2 बार बोला करते थे. अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, मतलब कोई भी चीज़ को जब वो बोलते थे वो 2 बार बोलते थे, दोहरा कर बोलते थे. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रेन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. आइंस्टाइन को ये भी नहीं पता था कि अब जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ कैसे बिहेव किया जाए, उनके साथ कैसे खेला जाए. तो वो बिल्कुल अकेले रहते थे, और उनके जो प्लेमेट्स थे, साथी थे, वो उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाया करते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ टाइम. तो वो जो बच्चे थे वो सिर्फ अकेले खेलते थे, और जो आइंस्टाइन थे वो भी बिल्कुल अकेले खेला करते थे, वो किसी के साथ खेला नहीं करते थे. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़. उन्हें मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. अच्छा, वो मैकेनिकल चीज़ों में इतना खोए हुए रहते थे कि हर चीज़ों को वो मैकेनिकली देखा करते थे. उन्हें लगता था कि सारी चीज़ें मशीन्स हैं. तो जब उनकी जो सिस्टर थी जिसका नाम माजा था, जब उसने जन्म लिया तो उसे देखकर ये बोले सब कुछ तो ठीक है लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं. A headmaster once told his father that what Einstein choose a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. एक बार उनके हेडमास्टर ने उनके फादर से कहा कि आइंस्टाइन कुछ भी प्रोफेशन चूज़ कर ले, कुछ भी कर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कभी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं पा सकेगा.
मतलब कभी अपनी लाइफ में सफल नहीं हो सकता है। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted to him to। अच्छा, अब जब वो 6 ईयर्स के हुए तो उनकी मदर ने उन्हें वायलिन सिखाने के लिए भेज दिया। ठीक है, उन्होंने वायलिन सीखना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो एक अच्छे वायलिन प्लेयर बने। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। उसके बाद जो है आइंस्टाइन थे बिल्कुल गिफ्टेड वायलिनिस्ट बने, एमेच्योर वायलिनिस्ट बने, और मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और उन्होंने अपने इस क्वालिटी को, जो वायलिन बजाने की क्वालिटी थी, अपने साथ ज़िंदगी भर ज़िंदा रखा। मतलब जो इनका जो गुण था, जो क्वालिटी थी वायलिन बजाने की, जो कला थी, आर्ट थी, वो ज़िंदगी भर उनके साथ रही। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। प्यूपिल मीन्स कहते हैं स्टूडेंट, शिष्य। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ख़राब शिष्य नहीं थे या ख़राब स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject। अच्छा, जब आइंस्टाइन 15 मंथ के थे तो उनकी जो फैमिली थी वो म्यूनिक में जाकर सेटल्ड हो गई, जहाँ से उन्होंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन थी या आगे की एजुकेशन थी उन्होंने शुरू की थी। तो जब 15 मंथ के थे तो उनकी जो फैमिली थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो पेरेंट्स थे, उनकी वो पूरी फैमिली के साथ म्यूनिक में शिफ्ट हो गए थे, जहाँ उन्होंने जो है हाई स्कूल पास किया। और जब वो हाई स्कूल में थे तब उन्होंने हर सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाए थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन मीन्स होता है रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन, एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर। आइंस्टाइन को अपने स्कूल का जो डिसिप्लिन था बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और उनके टीचर्स से उनकी हमेशा बहस या आर्गुमेंट हुआ करती थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो मच स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। जब वो 15 ईयर्स के हुए तो मतलब आइंस्टाइन को अपने स्कूल में बिल्कुल सफोकेशन यानी उबासासी होने लगी और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।